हम जैसा कि देख रहे थे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैसी फ्रूट, सकुलेंट फ्रूट, या फ्लैसी फ्रूट कह सकते हैं या सकुलेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट का टाइप है ये। जो सिंपल फ्रूट होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि वो सिन कार्पस होते हैं, ओवरी उनका। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिंपल फ्रूट कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सिंपल फ्रूट में दो प्रकार होता है, उसमें फ्लैसी हमने पढ़ लिया और ड्राई तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे फ्लैसी फ्रूट के टाइप्स। पहला है इसमें ड्रूप। हम बात करेंगे फर्स्ट ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट, ओके। जो ड्रूप फ्रूट होते हैं ये बेसिकली या जनरली वन सीडेड फ्रूट होते हैं। कैसे होते हैं? वन सीडेड फ्रूट। वन सीडेड फ्रूट होते हैं, ओके। ड्रूप फ्रूट के अंदर हमेशा एक ही सीड पाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, जनरली यही होते हैं। इनका जो पेरिकार्प है, जो पेरिकार्प है यानी फ्रूट वॉल, किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल की बात चल रही है। डिफरेंशिएटेड फ्रूट वॉल, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। एपीकार्प जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होता है, एपीकार्प। फिर होता है एंडोकार्प या मेसोकार्प, सॉरी। सेकेंड जो मिडल लेयर है वो क्या होता है? मेसोकार्प। एंड थर्ड हम बात करेंगे इसमें एंडोकार्प। लेकिन एंडोकार्प एक स्पेशली क्या होता है, कैसा होता है? स्टोनी होता है, बहुत ज्यादा स्टोनी एंड हार्ड होता है। स्टोनी होता है। और एनसीईआरटी में इसको बड़े अच्छे से इन ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल दिया है 2। ठीक है, ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में मैंगो का। जरा हम मैंगो के बारे में जानकर देखते हैं। ठीक है, तो मैंगो के पास कितने लेयर होंगे? बेसिकली 3 लेयर होंगे इसके पास भी। एपीकार्प भी होगा। तो एपीकार्प क्या फॉर्म करता है? एपीकार्प फॉर्म्स स्किन, उसका स्किन तैयार करता है। ये एडिबल पार्ट नहीं होता। दिस इज नॉट एडिबल पार्ट। मोस्टली लोग, कोई भी मैंगो आप भी खाते होंगे तो जो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा उसे आप भी नहीं खाते होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट उसका सबसे ऊपर का लेयर है वो एपीकार्प फॉर्म्स स्किन। जो स्किन बनता है नॉट एडिबल, वो नॉट एडिबल, वो एडिबल नहीं होता। ओके, एडिबल मतलब खाने लायक। नॉट है तो नहीं खाने लायक है। ओके, नॉट एडिबल। फिर उसके बाद मेसोकार्प। जो मेसोकार्प होता है वो फॉर्म करता है बेटा, फॉर्म्स फ्लैशी, फ्लैशी या जूसी, जूसी, फ्लैशी या जूसी पार्ट होता है। फ्लैशी या जूसी ये एडिबल होते हैं। ये स्किन, ये फ्लैशी एकदम बिल्कुल थिक। आप कभी भी खाते हैं तो यही वाला मैंगो का पार्ट खाते हैं जो मीठा लगता है जिस एरिया में। ये सीड का जो लेयर होता है और स्किन का जो है वो आप नहीं खाते हैं, आप खाते हैं बीच का रीजन, मेसोकार्प। तो मेसोकार्प फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, ये एडिबल होते हैं। क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। ओके, लेकिन थर्ड जो हम जिसकी बात कर रहे हैं थर्ड की, तो इसमें है थर्ड में एंडोकार्प की। एंडोकार्प फॉर्म करता है, फॉर्म्स हार्ड एंड स्टोनी, हार्ड स्टोनी। ये भी नॉट एडिबल होता है, नॉट एडिबल। ओके, हार्ड स्टोनी लेयर होता है जो सीड के ऊपर है, उसको हार्ड स्टोनी लेयर फॉर्म करता है। तो ये तीनों, ये इसलिए ड्रूप है, ड्रूप फ्रूट इसीलिए है क्योंकि इनके पास वन सीड है। सिर्फ ड्रूप फ्रूट में ऐसा नहीं है कि सब में वन सीड ही हो। ड्रूप फ्रूट के अंदर सिर्फ वन सीड होते हैं, पॉम में नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, और किसी में नहीं होगा क्योंकि फ्लैसी फ्रूट का पहला टाइप है ड्रूप। तो ड्रूप में कितने सीड होंगे? 1। पेरिकार्प कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3। एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और एंडोकार्प हमेशा हार्ड या स्टोनी होगा, हार्ड होगा या स्टोनी होगा। क्लियर? हम बात करेंगे एपीकार्प फॉर्म्स स्किन। जो मैंगो का सबसे ऊपरी लेयर होता है वो स्किन बनाता है और नॉट एडिबल होता है। और मेसोकार्प फॉर्म्स फ्लैशी, जूसी, एडिबल होते हैं। ठीक है, और एंडोकार्प फॉर्म्स हार्ड स्टोनी सीड, जो आपका सीड का ऊपर का लेयर होता है। ओके, हम बात करेंगे सेम इसी तरह से एग्जांपल्स कोकोनट की।
पहला एग्जाम्पल क्या था मैंगो का। एनसीईआरटी में दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया है कोकोनट का। किसका? कोकोनट का। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ओके, इंडिका। और इसका क्या होता है? कोकोज न्यूसीफेरा। कोकोज न्यूसीफेरा, कोकोज न्यूसीफेरा। यानी कोकोनट की बात चल रही है, इसमें भी 3 लेयर होंगे, ठीक है। तो इसका भी एपिकार्प स्किन बनाता है, लेकिन इसका मेसोकार्प बिल्कुल क्या बनाता है? मेसोकार्प जो होता है एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इससे डिफरेंट है। ये फ्लैशी है, खाया जाता है, लेकिन इसका नहीं खाया जाता। तो जिसका एपिकार्प है, एपिकार्प दिखाई दे रहा है आपको? एपिकार्प वो क्या होता है? स्किन बनाता है, स्किन। लेकिन जो आपका मेसोकार्प है ये भी नहीं खाया जाता, इसका ये भी एडिबल है, नॉट एडिबल, नो ईटिंग या नॉट एडिबल, एडिबल। और ये जो मेसोकार्प है, मेसोकार्प क्या? मेसोकार्प वो भी एडिबल नहीं होता। ये फॉर्म्स करता है क्या? कॉयर। कॉयर जो वो रस्सियां बनाई जाती है, कॉयर बनाई जाती है, इसीलिए इसको फाइब्रस, फाइबर जो बनाया जाता है, फाइब्रस ड्रूप फ्रूट भी कहते हैं, फाइब्रस ड्रूप फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि मेसोकार्प फॉर्म्स कॉयर, कॉयर, ठीक है, या फाइब्रस, फाइबर्स, फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स, कॉयर या फाइबर्स। और जो एंडोकार्प होता है इसका, एंडोकार्प वो स्टोनी होता है, काफी स्टोनी होता है, हार्ड होता है, स्टोनी। तो इसका सीड वाला पार्ट हिस्सा जो एंडोस्पर्म रीजन वो खाया जाता है, ये इसमें कोई एडिबल नहीं है, ना एपिकार्प, ना मेसोकार्प, ना एंडोकार्प, ठीक है। तो हम जरा देखेंगे इसमें सीड रीजन को खाते हैं। तो हम दोनों का डायग्राम देखेंगे जो एनसीईआरटी में बनाया गया है। तो एक बार हम देखेंगे, मैंगो का कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया है, ठीक है। और हम यहाँ पे कोकोनट का भी बना लेते हैं, थोड़ा ये बड़ा हो गया, इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों डायग्राम फिट करना है हमें कैसे भी। तो ये मैंगो है और ये कोकोनट का है। कोकोनट कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में डायग्राम बना करके इसका लेयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि इसमें ये जो सबसे पहला है स्किन, ये जो हमारा कौन सा है, क्या होना चाहिए? सबसे ऊपर का लेयर ये एपिकार्प है। क्या है? एपिकार्प। और एपिकार्प अभी बताया था स्किन बनाते हैं, ये नहीं खाया जाता। तो इसका भी स्किन बनता है सबसे पहले, ठीक है। एपिकार्प भी नहीं खाया जाता, इसका एपिकार्प मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर है, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा अंदर यहाँ पे सीड है, लेकिन इसका एक सेकंड लेयर भी ऐसे दिया हुआ है। ये वाला पूरा एरिया जो बीच का एरिया इनके ऊपर, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला क्या है? मेसोकार्प है, फ्लेसी है। कैसा है? मेसोकार्प है और फ्लेसी है और खाया जाता है। मेसोकार्प खाया जाता है, लेकिन इसका जो मेसोकार्प है ना बेटा, ठीक है, इसका जो मेसोकार्प है, ये वाला जो दिख रहा है आपको मेसोकार्प है, ये फाइब्रस होता है, ये नहीं खाया जाता, लेकिन इसका खाया जाता है मेसोकार्प। इसका एंडोकार्प है ये, इसका भी ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। ये अंदर ये क्या है? सीड है, सीड। ये भी इसके अंदर जो है ये जो फ्लैसी पार्ट यहाँ व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, ये भी इसका सीड है, ठीक है। तो इसका सीड एडिबल है, इसका सीड एडिबल नहीं है, ये इसका मेसोकार्प खाया जाता है। ओके, इसका मेसोकार्प में क्वायर बनते हैं, क्वायर, फाइब्रस रूट, ठीक है, क्वायर बनाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो ड्रूप का एग्जाम्पल्स है, और इसमें 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है। अब हम बात करेंगे पोम का नेक्स्ट। तो जैसा कि हम देख रहे थे, ओके, तो अभी हमने पहला देखा ड्रूप फ्रूट, एग्जाम्पल देखा हमने 2, उसमें मैंगो एंड कोकोनट, और दोनों के दोनों ड्रूप थे। लेकिन उसमें हमें नोटिस क्या किया, हमने उसमें नोटिस किया कि ये नहीं कि ओवरी सीन कार्पस है, फ्यूज है कि एपोकार्पस, आपको तो ये पता ही है ये सीन कार्पस ही होते हैं पूरे के पूरे सिंपल फ्रूट। हमने नोटिस वहाँ ये भी नहीं किया कि इन्फीरियर है कि सुपीरियर है, या कितना बाइकार्पेलरी से बना है कि मोनोकार्पेलरी से बना है, कि एक पिस्टिल से या 2 या 3 या 4। हमने वहाँ नोटिस क्या कर रहे थे? पेरिकार्प, फ्रूट का वॉल। फ्रूट का वॉल क्या मेसोकार्प खाते हैं, क्या एंडोकार्प खाते हैं, या एपिकार्प खाते हैं? सबसे बाहर का खाते हैं, सेकंड वाले को खाते हैं, या क्या बना रहे हैं वो? हमने नोटिस मेन कर रहे हैं पेरिकार्प, यानी फ्रूट वॉल, उसकी दीवारें, जो फ्रूट की दीवारें हैं
उनको दीवार जो है उनको देख रहे हैं। तो पॉम में क्या होगा कि डेवलप फ्रॉम सीन कार्पस इंफीरियर ओवरी, ये इंफीरियर का मतलब होता है, देखो कभी भी याद रखना, थैलेमस जो होता है, आपको लास्ट टाइम हमने इंफीरियर ओवरी, वो अंदर होता है थैलेमस के अंदर। ये थैलेमस एक कैविटी बनाता है और उसके अंदर इंफीरियर होता है। ओवरी थैलेमस के अंदर निकलता है, थैलेमस की कैविटी में। तो ओवरी सराउंडेड बाय फ्लैशी थैलेमस, तो जो थैलेमस है वो फ्लैशी है, हम उसको खा सकते हैं। फ्लैशी का यहाँ मतलब है खाया जा सकता है। याद रखना पोम जो होंगे, अगर ये मान लो हमने बात करी कि ये आपका ये कौन है, ऐसे को थैलेमस है, अगर ये कर्व होकर के पूरा ऐसे रीजन बना ले और ओवरी यहां से निकले, तो अगर ये इसके चारों, ये ऐसे कर लेते हैं ना, इसके चारों तरफ ये थैलेमस है, इस ओवरी के चारों तरफ है, ओवरी यहाँ है इस कैविटी के अंदर, तो ये जो पार्ट है, ये जो थैलेमस है, ये जो थैलेमस या रिसेप्टिकल है, इसको खाया जा सकता है क्योंकि फ्लैशी है। अगर थैलेमस फ्लैशी है तो हम इसको ईट कर सकते हैं। तो पोम के थैलेमस ईटिंग करना एक प्रॉपर्टी है कि हम ईट कर सकते हैं। सो ट्रू फ्रूट, जो हमारा ये ट्रू फ्रूट है, लाइज इनसाइड द सोलन फ्लैशी, यानी जो इसका ठीक है फ्लैशी एंड एडिबल थैलेमस, और इसका जो थैलेमस है वो एडिबल है। जैसे एग्जांपल्स में एप्पल और पियर का एप्पल एंड पियर थैलेमस एडिबल होता है, थैलेमस ये वाला पार्ट एडिबल होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बेरी। हम बेरिंग में क्या नोटिस करेंगे, सेम पेरिकार्प की बात चलेगी। इसमें देखो वन, इसमें मेनी सीड्स हो सकते हैं, लेकिन जो ड्रू फ्रूट था सिर्फ एक सीड था। इसमें भी मेनी सीड्स होते हैं, एप्पल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, पियर में भी होते हैं, तो सेम बेरी में भी 1 to मेनी सीड्स होते हैं। एक से ज्यादा सीड्स पाए जा सकते हैं। लेकिन पेरिकार्प यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट। पेरिकार्प इसमें भी हम देख रहे थे कि पेरिकार्प वगैरह नहीं, इसमें हम बात ही नहीं करें थैलेमस, क्योंकि हम जो खाते हैं वो थैलेमस खाते हैं। तो हमने एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प की हम बात ही नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम खाते क्या है इसमें, थैलेमस, तो हमने मेन इस पे थैलेमस पे फोकस किया हुआ है, इंफीरियर ओवरी होने की वजह से। इसमें एपीकार्प क्या कर स्किन बना रहा है, जैसे ड्रूप फ्रूट में बनाता है, लेकिन इसमें मेसोकार्प थिक और फ्लेसी है जैसे ड्रूप फ्रूट में, लेकिन एंडोकार्प मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंस कर रहा है। और जिसको ठीक है ये डिफरेंस है, और इसमें सीड ज्यादा है, ये डिफरेंस कर रहा है। एक से ज्यादा सीड है और ये मेम्ब्रेन लाइक है एंडोकार्प, उस ये सॉफ्ट होता है, वो बहुत हार्ड होता है। ड्रूप में बहुत हार्ड होता है, उसमें एक सीड होता है, इसमें 1 और मेनी हो सकता है। और इसका जो एंडोकार्प है वो हार्ड नहीं है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक परत होती है। आप पपाया को कट करोगे तो अंदर में एक व्हाइट परत मिलेगी, जहां पे सीड वगैरह निकले होते हैं, जहां से छोटे छोटे डॉट डॉट शेप के वहां से सीड रहते हैं, वो सब एक जगह बीच में आ जाते हैं। एक व्हाइट परत होती है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है वो, और बाहर एक स्किन होती है। बीच का तो थिक और फ्लैशी होता है खाने लायक, लेकिन अंदर की तरफ एक परत होती है व्हाइट कलर की, और एक बाहर की तरफ स्किन लेयर होता है जो हम नहीं खाते, उसको निकाल के फेंक देते हैं। जैसे टोमेटो में भी बाहर का परत होता है वो स्किन, लेकिन बीच वाला एरिया खाते हैं, लेकिन अंदर वाला एक व्हाइट का, एक आप देखना टोमेटो जैसे ही मेच्योर हुआ एक व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है उसमें, मेम्ब्रेन लाइक। गुआवा में भी सेम है, पपाया में भी, और ग्रेप्स में। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया बेरी का। ये बेरी का एग्जांपल है, टोमेटो, पपाया, ग्रेप्स, ब्रिंजल भी आएगा, ब्रिंजल इज अ बेरी वन टाइप, ठीक है, आपके ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें पेपो, पेपो फ्रूट। पेपो फ्रूट क्या होते हैं, यहाँ भी ध्यान देना वही चीज। देखो ये चीज आप नहीं ध्यान दोगे कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंस है इसलिए ध्यान देना है। लेकिन मेनली पेरिकार्प, एपीकार्प, जहां पे ओवरी की बात चले, थोड़ा सब पे ध्यान रखना है। तो ये ट्राइकार्पेलरी है, ओके। ओवरी जो है इंफीरियर और यूनिलोकुलर सेम है। एपीकार्प यहाँ पे स्किन बना रहा है, ठीक है। मेसोकार्प यहाँ पे, और एंडोकार्प, ये दोनों के दोनों मिलकर के फ्लैशी और एडिबल। अभी तक का कोई भी एडिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो मेसोकार्प और एंडोकार्प यहाँ पे दोनों एडिबल हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एक साथ बनते हैं, फ्लैशी एडिबल बनाते हैं। यानी याद रखना, पेपो फ्रूट में जो पेपो के फ्रूट्स होते हैं वो, उनका मेसोकार्प भी खाया जाता है और एंडोकार्प भी खाया जाता है, लेकिन एपीकार्प नहीं खाया जाता, ठीक है। लेकिन जो ड्रूप था हमारा, जो मैंगो और कोकोनट का एग्जांपल था, उसमें सिर्फ मेसोकार्प खाया जा रहा था। इसमें मेसो और एंडो दोनों खाया जा रहा है, इसमें सिर्फ मेसो खाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसी तरह से आपको सबको ध्यान रखना है। कुकुम्बर और वाटरमेलन, वाटरमेलन का हम दोनों पार्ट खाते हैं, मेसोकार्प और एंडो पार्ट दोनों ही खा सकते हैं हम, ठीक है। सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो लोग खा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें एंडोकार्प आराम से वाटरमेलन का खाया जा सकता है। हेस्पेरिडियम क्या होता है, हेस्पेरिडियम जो होता है डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी, ठीक है।
मल्टीलोकुलर होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है। ये सब तीनों ही डिफरेंस है इन सब से, सब में इंफीरियर थे। यहाँ पे देखो सुपीरियर ओवरी है, मल्टीलोकुलर है, मल्टीकार्पिलरी है। पेरिकार्प इसका एपिकार्प जो होता है फ्यूज हो जाता है मेसोकार्प के साथ। इसमें मेसो और एंडो फ्लैसी होते हैं, खाया जाता है। इसमें बाहर वाला पहला और दूसरा एपिकार्प मेसोकार्प फ्यूज होकर के स्किन बनाते हैं, नहीं खाया जाता। इसमें एपी का आउटर और मिडल नहीं खाया जाता, एंडोकार्प जूस बनाता है। आपने ये देखा होगा जो सिट्रस या ऑरेंज होता है, सिट्रस के सब फ्रूट सारे स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, उसमें आपने देखा होगा बाहर का जो लेयर है फ्लैसी जो एपिकार्प और मेसोकार्प, वो दोनों नहीं खाया जाता, क्योंकि जो एपिकार्प होता है और मेसोकार्प दोनों फ्यूज रहते हैं एक साथ। जो एपिकार्प है वो एक स्किन का लेयर बनाता है, उसी के साथ वाइट फाइबरस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे ही वो एपिकार्प के साथ ही मेसोकार्प फ्यूज रहता है। लेकिन अंदर का पूरा रीजन जो पतले पतले यूनिसेलुलर जूसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो पतले पतले यूनिसेलुलर जूसी स्ट्रक्चर जिसमें जूस भरे रहते हैं, पतले पतले होते हैं उसमें रेसे की तरह, वो सब एंडोकार्प है एक्चुअली। वो डिस्टिंक्ट यूनिसेलुलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, पतले 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 एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं जिसमें जूस भरे रहते हैं, ठीक है। तो वो एंडोकार्प फॉर्म्स टू डिस्टिंक्ट जूसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सिट्रस और ऑरेंज का सारा एग्जाम्पल आएगा किसमें, हेस्पेरिडियम में। वो हेस्पेरिडियम जो होते हैं वो एंडोकार्प होते हैं। हम जो खाते हैं जिसमें जूस भरा होता है वो पूरा एंडोकार्प रीजन होता है। तो हम ऑरेंज का क्या खाते हैं, एंडोकार्प। नींबू का क्या कहते हैं, लेमन का यानी एंडोकार्प खाते हैं। ओके क्लियर, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम दो और बचे हुए करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है उसी में जो चल रहा था, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। तो हम देखेंगे ब्लास्टा। ये 6 टाइप है, हमने 5 टाइप कंप्लीट कर लिया है। ब्लास्टा क्या होता है, डेवलप फ्रॉम मल्टीलोक्यूलर। अभी हमने 5 सब देखा, उसमें से 6 नंबर पे है डेवलप फ्रॉम मल्टीलोक्यूलर इन्फीरियर ओवरी और सिनकार्पस। बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लोक्यूल है, चेम्बर है। इन्फीरियर मतलब थैलेमस के अंदर है ओवरी, और सिनकार्पस मतलब आपको पता है एपोकार्पस में फ्री होता है, सिनकार्पस में फ्यूज होते हैं। तो ये होता ही है बाय डिफॉल्ट, जो है सिंपल फ्रूट में होता ही है सारे के सारे सिनकार्पस। एपिकार्प क्या करता है, और मेसोकार्प दोनों मिलकर के टफ एंड लीदरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने देखा होगा जो अनार होता है ना, आपने देखा होगा जो अनार होता है, पोमोग्रेनेट की हम बात कर रहे हैं, उस पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, तो इसमें जी ये वाला ये जो लेयर होता है ये लीदरी होता है, लीदरी, और इसके पीछे थोड़ा टफ भी होता है, ये टफ भी होता है, ठीक है, टफ होता है और लीदरी होता है। तो ये दोनों एक ही साथ मर्ज होते हैं। जो एपिकार्प है और मेसोकार्प एक ही साथ मर्ज होकर के टफ एंड लीदरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको नहीं खाया जाता, ठीक है। लेकिन क्या एंडोकार्प खाया जाता, वो भी नहीं खाया जाता। आपने देखा होगा अनार को जब आप खोलते हो तो उसमें एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट कर रहा होता है, इर्रेगुलर फॉर्म में ऐसे ही घूम रहा होता है। तो एंडोकार्प मेम्ब्रेनस बनाता है, जो व्हाइट कलर के इसमें ऐसे ऐसे लेयर्स होते हैं ऐसे तरह करके, और इसमें ऐसे सीड होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेनस है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ये एंडोकार्प से बनता है। ये दोनों एपी और मेजो से बने हैं। लेकिन ये जो सीड है खाया क्या जाता है, सीड, ना ही एपी ना ही मेजो ना ही एंडो, क्या खाया जाता है, सीड खाया जाता है। तो पोमोग्रेनेट का जो एग्जांपल होगा एडिबल पार्ट के लिए, वो सीड खाया जाता है। सीड होता है जो सीड इरेगुलर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कभी इधर थोड़े बहुत हैं, कभी इधर टेढ़े मेढ़े कहीं भी अरेंज होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता इनका। तो सीड है इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जूसी टेस्ट, उसका जो सीड होता है ना वो जूसी होता है। अब बात समझना, सीड के ऊपर भी लेयर होते हैं, टेस्टा एंड टेगमन। आउटर इंटीग्यूमेंट्स जो टेस्टा बनता है, इनर इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है, टेगमन बनता है। दोनों को मिला दो तो क्या बोलते हैं, सीड कोट कहते हैं। यहाँ पे जो सीड है ना, सीड का जो ऊपर का लेयर है वो जूसी है। यानी हम बात करें टेस्टा की, जो हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट है वो जूसी है। हम क्या खाते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, ओव्यूल का हम ओव्यूल खाते हैं, ओव्यूल मेच्योर ओव्यूल खाते हैं जो सीड बनाते हैं, ठीक है, प्रोमोनेंट। तो जूसी टेस्टा ऑफ द सीड इज एडिबल, ये एडिबल होता है, इसको हम खाते हैं। अब पोमोग्रेनेट इसका एग्जांपल है। तो आपने देखा होगा इसके अंदर जो सीड होता है कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप में, तो ये बड़ा जूसी होता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा सीड है तो ये जूसी होता है काफी, ठीक है। ये इसका आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है, ओके। एम्ब्रियो छोटा सा, उसके अंदर एक
डॉट उसके अंदर जो होता है कोटिलेडोन, यहाँ पे जो कोटिलेडोन का ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है इसमें, अपने ध्यान से देखा होगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ सिंपल फ्रूट के बाद, ठीक है। फ्रूट के ये सारा टाइप हो गया, डिहाइसेंट इनडिहाइसेंट हो गया, हमने फ्लैसी कर लिया, तो ये फ्लैसी भी कंप्लीट हो गया। जितने फ्लैसी थे या सकुलेंट फ्रूट थे, लेकिन हम बात करेंगे सेकेंड। पहले फ्रूट का हमने फ्रूट का सिंपल फ्रूट, ठीक है, सेकेंड यानी पहला हमने सिंपल फ्रूट पढ़ लिया, उसमें भी दो टाइप थे, ड्राई, तो ड्राई में भी दो टाइप थे, वो भी कर लिया हमने, सकुलेंट फ्लैसी। अब हम करेंगे एग्रीगेट या कंपोजिट फ्रूट, तो हम बात एग्रीगेट की बात करेंगे। एग्रीगेट फ्रूट क्या है? एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप फॉर्म्ड फ्रॉम एपोकार्पस। ये थोड़ा ध्यान रखो, हमने अभी सिंपल फ्रूट पढ़ा ना, सब में सिनकार्पस था, ये एपोकार्पस है, फ्री है, सिनकार्पस नहीं है। ये पहले आप ये ध्यान रखना कि सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट में क्या डिफरेंस है। तो एपोकार्पस ये पॉलीकार्पेलरी है, वो सब मोनोकार्पेलरी बाई ट्राई तक था, ठीक है, पॉलीकार्पेलरी हो ही नहीं रहे थे वो, यहाँ पे पॉलीकार्पेलरी है वहां पे, ठीक है। ईच कार्पेल, जो हर एक कार्पेल, ये कार्पेल है, एक ये पिस्टिलेट है, डेवलप होते हैं पहले फ्रूटलेट में। किसमें? एक कार्पेल डेवलप होगा पहले फ्रूटलेट में, और बाकी सारे फ्रूटलेट बन करके, ये कार्पेल है फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो गया, कार्पेल है फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो गया, ये भी कार्पेल है, ये फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो गया। सबको एक साथ एग्रीगेट करके ऑल फ्रूटलेट, ये मान लो फ्रूटलेट ये डेवलप हो चुके हैं, जो कार्पेल है फ्रूटलेट में डेवलप हो गए, ऑल फ्रूटलेट टुगेदर फॉर्म एन एग्रीगेट फ्रूट। तब इसको हम, जब सब एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। एग्रीगेट ऑफ अ सिंपल फ्रूट, अब ध्यान से सुनना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्रीगेट सिंपल फ्रूट है तो वो एपोकार्पस होगा और एक सिंगल फ्लावर में होगा। तो एग्रीगेट ऑफ सिंपल फ्रूट एपोकार्पस प्लस सिंगल फ्लावर ऑफ अ सिंगल फ्लावर ऑफ अ, यानी एपोकार्पस सिंपल फ्रूट इन एपोकार्पस ओवरी इन अ सिंगल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड इटेरियो। इटेरियो एग्जांपल में स्ट्रॉबेरी, मिचेलिया, रास्पबेरी। इटेरियो किसको बोलते हैं? जब एक सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट सिंपल फ्रूट ऑफ अ एपोकार्पस ओवरी यानी फ्यूज ओवरी, ऐसा फ्री ओवरी टू फॉर्म अ सिंगल फ्लावर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इटेरियो। एक टर्मिनोलॉजी है इटेरियो, आप ध्यान रखना, स्ट्रॉबेरी, मिचेलिया और रास्पबेरी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट बचा है कंपोजिट।